नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 91 से लेकर 95 तक। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 90 तक के सारे कार्यपत्रक बहुत ही आसान तरीके से करवा दिए हैं। आप उन सबको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और गणित के भी सारे कार्यपत्रक करवाए जा रहे हैं, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 91, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, विश्लेषण कर पाना व निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कहानी दी है। एक दिन लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दबड़े में घुस गई। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के आसपास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी है, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में कूद जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को खीर समझ लिया था। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इसमें दिया है मुर्गी, इसको लोमड़ी कर देना है। लोमड़ी घुस जाती है तो मुर्गी के दबड़े में। नंबर 2, मुर्गी ने खीर समझा तो कुएं में चंदा की परछाई को। नंबर 3, किसने किससे वह क्यों कहा, हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। तो ये मुर्गी के 2 बच्चों ने लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए कहा। नंबर 4, लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्यों, चंदा मामा की परछाई को खीर समझकर खाने के लिए। नंबर 5, अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो आप बचाव में क्या करते, लिखिए। तो हम जैसा उन्होंने किया हम भी ठीक वैसा ही करते। उसके बाद नंबर 6, इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। सोचना तो लिख देंगे दान देने में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। झांकना, हमें दूसरों के घरों में नहीं झांकना चाहिए। गिरना, कार से टकराते ही कबूतर गिर गया। डरना, हमें मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। नंबर 7 है वर्तनी सही करें। परछाई, तो इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो परछाई। जुर, इसके जरूर हो जाएगा। तारकीब, ये तरकीब हो जाएगा। बाल्टी, ये आधा ले आके बाल्टी हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 91। कार्यपत्रक नंबर 92, इसमें दस्ता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यह कविता पढ़िए। बड़े आलसी बालूराम सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबें, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम। हाथ हाथ पर रखकर बैठे रहते हैं ये दिन भर ऐंठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं सब टालू राम। तो इसमें प्रश्नोत्तर करेंगे। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे, लिखिए। तो आलसी बालू। नंबर 2, बालूराम को कविता के कवि ने 2 और नाम दिए हैं, लिखिए। तो चालू राम और टालू राम। नंबर 3, इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे बालू बहुत ही आलसी होता है, वह पूरे दिन ही सोता रहता है। नंबर 4, कवि द्वारा बालूराम को दिए वो 2 अन्य नामों का क्या कारण है, तो चालाक व आलसी होने के कारण। उसके बाद नंबर 5, आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे आलस से शरीर बेकार हो जाता है, हमारा काम समय पर पूरा नहीं होता, लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 92। कार्यपत्रक नंबर 93, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। इसमें दिया है निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध भरे स्वर से कहा, तेनालीराम तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की दृष्टि उस पर गई और वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गए।
यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज मैंने तो आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। यह देखिए मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूं जिससे आप मेरा मुंह न देख सकें। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। अब करेंगे प्रश्नोत्तर। तेनालीराम दरबार में थे तो कृष्णदेव राय के। नंबर 2, तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? तो मुंह को नकली चेहरे से ढककर। नंबर 3, राजा ने तेनालीराम से क्या व क्यों कहा, तुम दरबार से चले जाओ और मुझे अपना मुंह न दिखाना। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे नाराज थे। उसके बाद नंबर 4, अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किससे कहा? तो लिख देंगे यह वाक्य राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा। नंबर 5, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर का चालाक, नाराज अप्रसन्न, दृष्टि नजर, आदेश आज्ञा, क्रोध गुस्सा, नम्र सरल। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक नंबर 93। पत्रक नंबर 94 इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देवाना। तो इसमें दिया है नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम कर और घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफेद भी है? ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नजर बहुत तेज होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब करेंगे प्रश्नोत्तर। भालू का प्रिय भोजन होता है तो होता है सील मछली। उसके बाद सफेद भालू की त्वचा होती है तो होती है मोटी। नंबर 3, सफेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और उन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो लिख देंगे सफेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं और उन्हें पोलर बियर कहते हैं। नंबर 4, भालू तैरने में कुशल होते हैं। नंबर 5, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। नंबर 6, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके बाद नंबर 7, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो भालू तैरने में कुशल होते हैं। भालू की नज़र तेज होती है। भालू का प्रिय भोजन सील मछली होता है। भालू सोने व खाने के शौकीन होते हैं। उसके बाद नंबर 8, काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? तो लिख देंगे काले भालू सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं जबकि पोलर बियर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक नंबर 94। पत्रक नंबर 95 इसमें दक्षता है लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। तो इसमें लिखा है एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेबरा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। तो इसमें दिया है भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इस में भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनी में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए पाठशाला से पूछें। अब करेंगे प्रश्नोत्तर। यह ऊपर वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह विज्ञापन एक प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है तो आ जाएगा प्रतियोगिता। यह कार्यक्रम पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है तो इसमें आ जाएगा पूरे देश। नंबर 3, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग लें उन्हें से संपर्क करना चाहिए तो करना चाहिए पाठशाला से। नंबर 4, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 91 से लेकर 95 तक।
इससे आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको आगे के वीडियो मिल जाएंगे और इससे पहले के भी वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। तो यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।